डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 4 उसका पार्ट नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसकी जर्नल इंट्रोडक्शन एंड अबाउट टेम्परेचर हाउ टू मेज़र उसके रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ जो है आपके साथ डिस्कस की। अभी हम पार्ट 2 में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड कवर करेंगे कि कितना सिलेबस हमारा हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग टेम्परेचर की। जो टेम्परेचर है उसकी मेज़रमेंट कैसे की जाती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज़ किए जाते हैं, किस लेवल पे कौन सा अपरेटस जो है वो वर्क करता है, ये सब कुछ हम इस टॉपिक के अंडर डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं डिटेल में। तो देखो स्टूडेंट्स, हैव यू सीन ए थर्मामीटर? आप लोगों ने थर्मामीटर तो देखा ही होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। आप लोगों ने आप इस चीज़ को याद करो कि जब आप या आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर को बुखार वगैरह हो जाता है तो जो टेम्परेचर है वो किसके साथ चेक किया जाता है, मेज़र किया जाता है, उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा डॉक्टर्स के पास होते हैं थर्मामीटर। द थर्मामीटर दैट मेजर अ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। जो टेम्परेचर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर। मीन्स कि जो ओनली हेल्थ रिलेटेड जो पर्पस में यूज़ होता है, हेल्थ केयर में यूज़ होता है, बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए, उस थर्मामीटर को बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड, होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। आपने क्या करना है, थर्मामीटर को अपनी हैंड में लेना है और उसको देखना है कि आपको उसमें क्या दिख रहा है। इफ़ यू डोंट हैव अ थर्मामीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से लेके उसे एग्जामिन कर सकते हो या फिर आप नेट से भी देख सकते हो उसे। एक क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसकी मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, 4.2 आपकी बुक में है। देखो स्टूडेंट्स, ये होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। अभी उसके आगे देखो, एक क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। मीन्स कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें एक लॉन्ग लंबी सारी पतली सी एंड यूनिफॉर्म एक साथ जो होती है ग्लास की पतली सी ट्यूब होती है। इट हैज़ ए बल्ब एट द वन एंड। एक छोटा सा बल्ब होता है एक एंड पे। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी होती है जो कि एक मेटल है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन। जो उस बल्ब की आउटसाइड है उसकी आउटसाइड पे आप उस मर्करी का थ्रेड जो है आप देख सकते हो। इफ़ यू डोंट सी द मर्करी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर ए बिट टिल यू सी इट। अगर आप उसे नहीं देख पा रहे हो मर्करी के थ्रेड को तो आप थर्मामीटर को थोड़ा घुमा फिरा के देखो, आपको उसमें वो विजिबल होगा, देखेगा। यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर। आप थर्मामीटर पे एक स्केल भी फाइंड आउट करोगे, उस पर एक स्केल भी आप देखोगे जिसमें मेजरमेंट्स लिखी हुई होगी। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय सेल्सियस। जो स्केल है वो सेल्सियस स्केल में जो है वहाँ पे मैंशनड होगा। आप देखोगे कि वहाँ पे वैल्यू जो है वो ऐसे उनकी यूनिट है बाद में लिखी होगी, इसे बोलते हैं हम सेल्सियस। ठीक है, तो जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होगा उसमें जो सभी वैल्यूज़ लिखी होंगी उसके पीछे जो यूनिट है वो सेल्सियस यूज़ की जाती है। जैसे कि आप थर्मामीटर में देख सकते हो, अगर आपके पास थर्मामीटर है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ आप नेट से पिक लेके भी देख सकते हो कि कैसे उसमें मार्क्स लगे होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे लेबलिंग है, कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हुई है, उसके बाद में सी यानी कि सेल्सियस की यूनिट है जो वहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सी लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर में जो भी वैल्यूज़ है वो हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। अभी उसके आगे देखो, ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उस पर जो वैल्यूज़ होती है वो हम 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे देख सकते हैं और इस रेंज में हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 4.2, जिसका हेडिंग है रीडिंग ए थर्मामीटर। हम थर्मामीटर की रीडिंग को चेक करेंगे कि कैसे उसकी रीडिंग को लिया जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मामीटर। हम इसमें क्या लर्न करेंगे कि थर्मामीटर को कैसे रीड किया जाता है। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंट इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। आपने क्या देखना है कि जो बिगर मार्क होते हैं उनमें आपने देखना है कि टेम्परेचर की रीडिंग जो है कहाँ पे आ रही है। उसके लिए स्टूडेंट्स आप ऐसे देखोगे कि जब आप थर्मामीटर को देखोगे तो देखोगे कि वहाँ पे ऐसी वाली लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है। एक लाइन जो होती है वो मार्क काफ़ी लॉन्ग होता है, उसके बाद में कुछ लाइन जो होती हैं वो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होती हैं, देन फिर बड़ी वाली लाइन आ जाती है, मार्क आ जाता है, उसके बाद में फिर छोटी वाली लाइंस आ जाती हैं। ऐसे ही उस पर रीडिंग्स लिखी होती हैं, जैसे यहाँ पे 35 हो जाएगी, यहाँ पे 40 हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखी होती हैं। तो आपने क्या करना है, पहले नोट द टेम्परेचर बिटवीन जो नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। आपने क्या करना है, उनका डिफरेंस देखना है कि इन दोनों पॉइंट्स के जो दोनों बिगर पॉइंट्स हैं, बिगर मार्क्स हैं, इनके बीच में आप लोगों ने डिफरेंस देखना है कि कितना है। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। उसके बाद में जैसे आपने इनके बीच में से डिफरेंस तो देख लिया, उसके बाद में देखना है कि आगे कितनी डिवीज़न में ये वाले उसमें कितने काउंट हो रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब आप टेम्परेचर को देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि जैसे आप ये डार्क वाली लाइन देख रहे हो ना, ये आपको इंडिकेट करिए कि जो टेम्परेचर है वो इतना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपने उसके विगर वाले जो मार्क होंगे उसको काउंट करना है कि कहाँ पे ये हमें उसकी वैल्यू जो है वो मेंशन कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि जो मरकरी है वो कहाँ तक पहुँची है, वही इंडिकेट करेगी कि टेम्परेचर कितना है। तो इस डार्क लाइन से ही आपको पता चलेगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो कौन सी लाइन्स के बीच में आ रहा है। उसके आगे देखो, आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। उसके बाद में आपने देखना है कि उनके बाद में कितनी, जैसे हमने ये तो देख ली, ठीक है, कि ये इनके बीच की जो डिवीज़न है वो कितनी कितनी। उसके बाद में देखना है कि इसके आगे भी वो लाइन जो है यहाँ तक कितनी डिवीज़न के आगे आ रही है, ठीक है। शोन बाय स्मॉलेस्ट मार्कर्स, जो स्मॉलेस्ट मार्क है वहाँ पे कितने तक आ रही है, ये आपको समझ आ गया होगा। बिटवीन दीज मार्क्स, वही उसी की लाइन है ये। सपोज द विगर मार्क रीड, आगे देखो, सपोज द विगर मार्क रीड 1 डिग्री। सपोज करो कि जो हमारा विगर मार्क है वो 1 डिग्री पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी बिग लाइन है, बिग मार्क है, यहाँ पे हमारा 1 डिग्री है, ठीक है। एंड देयर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। उसके बाद में देखना कि इसके बीच में 5 डिविजन्स है, तो 1 डिग्री पे आ रहा है, डिविजन्स कितनी हुई हमारे पास, 5 डिविजन्स हुई, ठीक है। देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड। उस 1 स्मॉल डिवीज़न को हम कैसे रीड करेंगे, जैसे ये हमारा 1 डिग्री था, जो बढ़ाई वाला मार्क था, लॉन्ग मार्क था, ठीक है, बिगर मार्क था। उसके बाद में उसमें डिविजन्स कितनी आई हमारी, 5 डिविजन्स आई। तो 1 डिग्री हमारा जो बिगर मार्क था उसे हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद में कितनी डिविजन्स है उसको हम नीचे लिखेंगे। फिर हमने 1 को 5 के साथ डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस में। तो जितना हमारा बिगर मार्क पे आ रहा है मरकरी, उसकी जो ब्लैक वाली लाइन है आप उससे देख सकते हो कि कितने डिग्री पे आ रहा है, उतना लिखना है। उसके बाद उसके नीचे जितनी डिविजन्स आ रही हैं आपने वो वाली लिखनी है, उनको डिवाइड करके अपना आपका जो आंसर आएगा वो होगी आपकी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर। उसके आगे देखो, वॉच द टेम्परेचर प्रेफरली
विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। आपने क्या करना है, जो थर्मामीटर है, आपने थर्मामीटर को यूज़ कर लिया या फिर यूज़ करना है अभी, आपने किसके साथ वॉश करना है, उसे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ वॉश करना है। होल्ड इट फिर्मी एंड गिव इट ए फ्यू जॉक्स। आपने क्या करना है, उसको एक जाक्स में रखना है, ठीक है। द जाक्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। जो जाक्स होता है वो क्या करता है कि जो मर्करी मेटल होती है उसका लेवल को वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, डाउन कर देता है, ठीक है। मेजर दैट इट फॉल्स बिलो 35। आपने क्या देखना है कि जो मर्करी का लेवल है वो 35 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ही उसे फर्दर यूज़ करो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। उसके बाद में क्या करना है, आपने थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको अपनी टंग के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट तक ही रखना है। टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। आपने थर्मामीटर को बाहर निकालना है, उसकी रीडिंग को नोट करना है, ठीक है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट सेल्सियस। जो टेम्परेचर है वो यूनिट सेल्सियस से ही स्टार्ट होगा हमेशा, क्योंकि इसमें सेल्सियस में ही जो मेजरमेंट है वो गिवन होती है। वट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। आपने क्या टेम्परेचर अपनी बॉडी का जो है वो नोट डाउन या फिर रिकॉर्ड किया, तो बताओ। उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विद इट्स यूनिट। जो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो टेम्परेचर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर पे जो टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं वो हमेशा यूनिट सेल्सियस से ही स्टार्ट होता है। पहेली measured her body temperature. She got worried that it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। पहेली ने क्या किया, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया थर्मामीटर को यूज़ करके, तो वो इस चीज़ के बारे में बहुत चिंतित हैं कि उसकी बॉडी जो टेम्परेचर पे उसने वैल्यू देखी वो एग्जैक्टली 37 डिग्री नहीं थी। तो चलो देखते हैं कि ऐसा क्यों है। लेट अस ट्राई टू एंश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके साथ ऐसा उसने क्या गलत किया जो उसका जो एग्जैक्टली वैल्यू है वो 37 डिग्री नहीं आई। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी नंबर 4.3। तो चलो देखते हैं ये एक्टिविटी। देखो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लीस्ट 10 विद ए थर्मामीटर। तो आपने क्या करना है कि बॉडी का टेम्परेचर है जो अपने कुछ फ्रेंड्स का मेज़र करो, थर्मामीटर को यूज़ करके एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स का मेज़र करो। उसके बाद में क्या करना है, आपने ये आपको टेबल दिया गया है 4.2, इसमें बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सनस के ऐसे आपने यहाँ पे नेम लिखने हैं, यहाँ पे उनका जो टेम्परेचर है आपने वो नोट डाउन करना है। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस टेबल में सपोज मैंने 2 पर्सनस के नेम लिखे। एक का नेम जो है वो ए है, दूसरे का नेम बी है, मैंने मेंशन नहीं किया। जो एक है ए पर्सन है, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36.7 आ रहा है। उसके बाद में जो पर्सन बी है उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। लेकिन हमने क्या बोला कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बट पहले भी इसके बारे में बहुत चिंतित है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री तो नहीं आया, और हमने जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं यहाँ पे भी 36.7 डिग्री और 37.2 डिग्री है। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों है। स्टूडेंट्स, आप एक पिक देख सकते हो फिगर 4.3, जिसमें करेक्ट मेथड है कि आपने कैसे क्लिनिकल थर्मामीटर को मेज़र यूज़ करना है, कैसे उसकी रीडिंग को आपने नोट डाउन करना है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे ही आपने करना है इस एक्टिविटी में। तो चलो अभी चलते हैं पेज नंबर हमारे 38 पे सॉरी। उसके बाद में देखो
इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। हमने ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि हर एक पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर है जो वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है हर एक पर्सन का 37 डिग्री नहीं होता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। जो टेम्परेचर है पर्सन का वो 37 से थोड़ा सा जो है हायर भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा कम भी हो सकता है। Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons। तो जो 37 वाली वैल्यू हमें बताई गई है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्चुअली वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि मोस्ट ऑफ द जो हेल्थी पर्सन्स होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, वो हेल्थ की ओर से बिल्कुल परफेक्ट हेल्थी होते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर अगर रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली उनको रिकॉर्ड किया गया तो देखा कि मोस्ट ऑफ द जो हेल्थी पर्सन्स हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो पाया गया वो 37 डिग्री सेल्सियस ही पाया गया। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुछ पर्सन्स का 37 से एक तो सेल्सियस नीचे भी हो सकता है, ठीक है, स्लाइटली लोअर भी हो सकता है या फिर स्लाइटली हायर भी हो सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती, वो भी आपका नॉर्मल टेम्परेचर ही है। उसके आगे देखो, द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो ओनली जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है उसे रिकॉर्ड करने के लिए, उसे मेज़र करने के लिए ही बनाया गया है। The temperature of human body normally does not go below 35 डिग्री सेल्सियस और above 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मली टेम्परेचर जो है ना ही तो वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें जो वैल्यूज़ मैंशनड होती हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मैंशनड होती हैं। That is the reason that this thermometer has the range 35 डिग्री to 42 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी वही बताया गया है कि जो थर्मामीटर होता है उसमें जो वैल्यूज़ की रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की मेंशन्ड होती है। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पेज नंबर 37 पे कुछ प्रिकॉशंस लिखे गए हैं। Precautions to be observed while using a clinical thermometer। जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करें तो कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं, चलो देखते हैं। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विद ए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जो थर्मामीटर को आप यूज़ कर रहे हो, चाहे उसे यूज़ कर लिया है चाहे उसे अभी यूज़ करना है, तो आपने प्रेफरली क्या करना है कि उसे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ वॉश करना है ताकि उसमें कोई भी कीटाणु वगैरह ना हो। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब आप किसी की बॉडी का टेम्परेचर जो है आपने नोट डाउन करना है तो ये इस बात को श्योर कर लो कि टेम्परेचर जो है थर्मामीटर पे वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अगर वो पहले ही ज़्यादा हो जाएगा तो आप बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर जो है ट्रू वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ साइट। तो आपने वही देखना है कि आप उनको कैसे देखोगे, जो ब्लैक वाली लाइन होती है मर्करी का लेवल जो है वो कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, आपने उसी लाइन से जो है थर्मामीटर की रीडिंग को रीड करना है, ठीक है। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक। थर्मामीटर को आपने केयरफुली यूज़ करना है, केयरफुली उसे रीड करना है, हैंडल करना है आपने केयरफुली, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो जाता है सर्टन केसेस में तो उसमें मर्करी होती है। मर्करी क्या है, एक मेटल है जो बहुत हार्मफुल होती है।
डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप उससे थर्मामीटर से रीडिंग जो है आप नोट कर रहे हो तो जो बल्ब वाली साइड है आपने वहाँ से उसे पकड़ना नहीं है, उसकी ऑपोजिट साइड से आपने उसको पकड़ना है एंड उसमें से आपने रीडिंग को नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये है आपकी प्रिकॉशन जो आपने क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हुए इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इन सावधानियों को यूज़ करना है। उसके बाद में देखो पेज नंबर 38 पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हमें। डोंट यूज़ ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। जो आप क्लिनिकल थर्मामीटर को किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नोट करने के लिए यूज़ मत करो। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर द फ्लेम, इट मे ब्रेक। आप थर्मामीटर को ना ही तो बहुत ज़्यादा धूप में जाने की बाहर मत रखो, या फिर कोई फ्लेम है, आप किचन वगैरह में काम कर रहे हो तो वहाँ पे, जैसे आप लेबोरेटरी में आप डॉक्टरी फील्ड में हो तो आप फ्लेम वगैरह से उसे दूर ही रखो। अगर घर में भी है तो भी आप किचन वगैरह से दूर रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट की प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, इट में ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। जैसे कि आपको पता ही है, अगर जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें मर्करी होती है। मर्करी क्या है, एक मेटल है, मेटल बाहर आ जाएगी तो वो हार्मफुल इफेक्ट जो है वो कॉज करती है। इसीलिए थर्मामीटर को सन में या फिर फ्लेम वगैरह के नियर नहीं रखना चाहिए, उसे प्रॉपरली उसके बॉक्स वगैरह में ही रखो एंड प्रॉपरली उसे यूज़ करो। क्लिनिकल थर्मामीटर को अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के अलावा किसी और पर्पज़ में उसे मत यूज़ करो, वो ओनली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए ही बनाया गया है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के इस पार्ट में हमने थर्मामीटर की ओनली क्लिनिकल टाइप को ही डिस्कस किया है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, उसके कौन कौन से यूजेस होते हैं, कौन कौन सी प्रिकॉशंस ये हमें यूज़ करनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पार्ट नंबर 3 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।